हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए हम अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कंजक्शन का यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके हम एडवर्ब क्लॉज बना रहे थे। आज हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि किस तरह से हम सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो भी एडवर्ब क्लॉज की रचना करके, जैसे टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस बाय एडवर्ब क्लॉज। तो हम एडवर्ब क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्ब क्लॉज में 9 तरह के भाव व्यक्त होते हैं, सेंस व्यक्त होते हैं। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस के दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो सेंस निकल करके आए, जो भाव व्यक्त हो, उस कंजक्शन का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लॉज की रचना करेंगे। जैसे फर्स्ट देखिए कि लर्न योर लेसन, अपना पाठ पढ़ो। दूसरा सेंटेंस है यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपनी परीक्षा पास करोगे। वाक्य को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक सेंस नहीं मिल जाए तब तक पढ़िए। और जब सेंस को आप पकड़ लें कि क्या सेंस है, कौन सा भाव इससे व्यक्त हो रहा है, तो बहुत आसानी से उस कंजक्शन का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज बनाया जा सकता है। जैसे देखिए कि लर्न योर लेसन, अपने पाठ को पढ़ो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा को, अपने परीक्षा को पास करोगे। शर्त, कंडीशन का बोध हो रहा है, यदि तुम अपने लेसन को पढ़ोगे ढंग से तो तुम निश्चित तौर पर परीक्षा को पास करोगे। तो इफ कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया। इफ यू लर्न योर लेसन, यू इंपरेटिव वाक्य है, यू कर्ता छिपा रहता है, यहां प्रकट कर दिया गया है। इफ कंजक्शन लगाए हैं, इफ से शुरू होने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होता है। इफ यू लर्न योर लेसन, यू छिपा हुआ है, स्पष्ट कर दिया गया कि इफ यू लर्न योर लेसन्स, कामा यू विल पास योर एग्जामिनेशन। यह हो गया एडवर्ब क्लॉज, इफ यू लर्न योर लेसन। और दूसरा जो सेंटेंस है यू विल पास योर एग्जामिनेशन, प्रिंसिपल क्लॉज है। 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इनको मिला करके यह कॉम्प्लेक्स वाक्य की रचना हो गई। कॉम्प्लेक्स वाक्य बन गया कि इफ यू लर्न योर लेसन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। दूसरा तरह का वाक्य देखिए कि ही केम टू मी, ही केम टू मी। सेकेंड वाक्य है कि आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एसे लिख रहा था। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक एसे लिख रहा था। पढ़ेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक उसका भाव सेंस क्लियर ना हो कि इससे क्या बोध हो रहा है। तो ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, मैं इससे लिख रहा था। तो जब वह मेरे पास आया, मैं इससे लिख रहा था। तो ही केम टू मी व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे। व्हेन से सूर्य समय का बोध हो रहा है, टाइम का बोध हो रहा है कि केम टू मेरे पास आया, किस समय आया, जब मैं इससे लिख रहा था। तो व्हेन से शुरू होने वाला यह जो क्लॉज है कि व्हेन आई वाज राइटिंग, व्हेन कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है कि व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे। तो व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज यह पूरा का पूरा एडवर्ब क्लॉज है, और ही केम टू मी प्रिंसिपल क्लॉज है, और वाक्य यह कॉम्प्लेक्स बन गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। कंट्रास्ट का बोध हो रहा है, वह गरीब है, बेईमान नहीं है। लेकिन 2 आल्दो का प्रयोग करते हैं कंट्रास्ट के लिए इसमें कि दो ही इज पुअर,
कामा दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो दो से शुरू होने वाला यह जो क्लाज है यह एडवर्ब क्लाज ऑफ कंट्रास्ट है, और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लाज है, और वाक्य यह कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी सेंटेंस को यदि ऐसे लिखा जाए बट एट स्टिल के प्रयोग द्वारा भी बनाया जा सकता तो कंपाउंड हो जाएगा कि ही इज पुअर बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो वाक्य कंपाउंड कहलाता। लेकिन दो से दो आल्दो का प्रयोग जब करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फोर्थ तरह का वाक्य देखिए, पैसेंजर्स पुश्ड वन एंड अनदर। पैसेंजर एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, कर रहे थे। दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट में घुसना चाह रहे थे। पैसेंजर्स पुश्ड वन एंड अनदर, एक दूसरे को धकिया रहे थे। दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में डिब्बे में वह घुसना चाह रहे थे। कारण का बोध हो रहा है, पैसेंजर क्यों धक्का दे रहे थे? क्योंकि वह डिब्बे में घुसना चाह रहे थे। तो कारण, रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज सेंस का प्रयोग करते हैं। तो द पैसेंजर्स पुश्ड वन एंड अनदर बिकॉज दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। तो बिकॉज से शुरू होने वाला यह क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ आज या रीजन है, बिकॉज दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। तो यह एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पैसेंजर्स पुश्ड वन एंड अनदर प्रिंसिपल क्लॉज है, और पूरे वाक्य को हम कहेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर देखिए दो सिंपल वाक्य दिए गए हैं कि द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, और दूसरा है कि नो बॉडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, कोई इसका सोल्यूशन नहीं बता सका। प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट माने प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट था, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, बता पाया। द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, पढ़ेंगे 2 बार 3 बार। परिणाम, रिजल्ट। द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट माने प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट था कि दैट नोबॉडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन। तो दैट से शुरू होने वाला जो क्लॉज है कि दैट नोबॉडी कुड फाइंड आउट सोल्यूशन, एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। परिणाम क्या हुआ कि कोई उसका जो है सोल्यूशन नहीं कर पाया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए कि रश्मि स्टडीज रेगुलरली, सी मस्ट पास। रश्मि रेगुलर अध्ययन करती है, पढ़ती है, तो सी मस्ट पास, वह अवश्य पास होगी, वह अवश्य पास होगी। तो रश्मि स्टडीज रेगुलरली सो दैट सी में पास, ताकि वह पास हो सके। सो दैट का प्रयोग किया गया है, एक साथ सो दैट आया हुआ है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का प्रयोग किया गया। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि स्टडी रेगुलर करती है। सी मस्ट पास, वह अवश्य पास होगी। तो रश्मि स्टडीज रेगुलरली सो दैट, ताकि, उसका पर्पज क्या है कि सी में पास, वह पास हो सके। क्योंकि सो दैट के बाद मैंने बताया, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्टडीज प्रेजेंट में यह वाक्य है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया कि सो दैट ही में पास। 7th एग्जाम्पल देखिए कि ही इज लेजी बॉय, ही इज अ लेजी बॉय। दूसरा सेंटेंस है द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी। ही इज अ लेजी बॉय, वह लेजी बॉय है। अदर बॉयज इन द क्लास, और क्लास में जो दूसरे लड़के हैं, आर नॉट इक्वली लेजी, उसके समान लेजी नहीं है। पढ़ेंगे वाक्य, पढ़ेंगे, देखिए कौन सा सेंस बोध हो रहा है। ही इज लेजी बॉय, लेजी बॉय है,
अदर बॉयज इन द क्लास, दूसरे जो क्लास में लड़के हैं, आर नॉट इक्वली लेजी, उसके समान लेजी नहीं, कंपेरिजन किया जा रहा है। तो कंपेरिजन के लिए जो कंजक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन, उसका प्रयोग करेंगे कि द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट एज लेजी एज। एज के बीच में एडजेक्टिव रखते हैं कंपेरिजन में, पॉजिटिव में कंपेरिजन होता है, कंपैरेटिव में तो देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में यदि कंपैरिजन हो तो एज के बीच में एडजेक्टिव को रखते हैं। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट एज लेजी एज ही इज। तो एज से जो शुरू होने वाला क्लाज है कि एज लेली एज ही इज, यह एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन है। और द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट, यह प्रिंसिपल क्लाज है और पूरा का पूरा यह सेंटेंस आपका कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम वाक्य को पहले पढ़ेंगे, पढ़े करके समझेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कि उससे कौन सा सेंस बोध हो रहा है। तो जो भी सेंस बोध हो, जिस सेंस का पता चले, जिस भाव का बोध हो, उस भाव के अनुसार हम एडवर्ब क्लॉज बनाने के जो कंजक्शन हैं, उस कंजक्शन का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लॉज में परिवर्तित कर देंगे। एक सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज ही रहने देंगे और इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स वाक्य की रचना कर लेंगे। धन्यवाद।